लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस किस तरीके से प्रेजेंट होता है, कैसे पास्ट होता है और कैसे फ्यूचर, ये हमने समझा। अब प्रेजेंट टेंस के जो है फर्स्ट पार्ट हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर हम हिंदी में बात करें तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है पे ख़त्म होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जितने भी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे मैं बोलूँ कि राम खाना खाता है, ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। मोहन विद्यालय जाता है, प्रेजेंट टेंस। मैं वहाँ नहीं जाता, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो भी ता है, ती है, ते है पे ख़त्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है फिक्स नहीं, जो चीज़ें फिक्स नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारे एक्शन को शो करता है, यानी हमारी जो हैबिट होती है, हमारी जो काम करने की हैबिट होती है उस चीज़ को शो करता है। अब जैसे मैं पार्क जाता हूँ, ठीक है, तो पार्क जाता हूँ ये क्या है? मेरी हैबिट है। मैं विद्यालय जाता हूँ ये क्या है? एक तरह का हैबिट है। तो इस चीज़ को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बात करेंगे तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करनी पड़ेगी हमें, सेंटेंसेस इसमें कैसे बनते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें 4 तरह के जो है सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक WH फैमिली वाला होता है, एक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है जिसमें हम यस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद एस या ई एस हम ऐड करते हैं, लेकिन ये सभी सेंटेंसेस में ऐड नहीं करते, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे ऐड करना है। प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जो काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब होती है हमारी क्रिया, ठीक है, और एस उसमें हम ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु। अब अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया, ता है, ती है वाला कोई भी सेंटेंस है तो क्या होता है? वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे नॉर्मली राम खाना खाता है, तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है, खाना हमारा क्या हो गया? वर्ब, और खाता है क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंसेस में 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम खाना खाता है, मैंने फिर से बताया, राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, राम। वर्ब हमारा हो गया ईट, तो राम ईट। अब उसके साथ इसमें से एस या ई एस में से एक चीज़ आ जाएगी, तो ईट के साथ एस लगता है तो हो गया ईट्स। और ऑब्जेक्ट क्या हमारा? फूड, ठीक है, तो राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। सिंपल सेंटेंस बन गया, कुछ भी नहीं करना है। अब मैं बोलूँगा मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मोहन। अच्छा, विद्यालय के लिए हम क्या लिखेंगे? वो तो ऑब्जेक्ट है, वो तो लास्ट में आएगा, जाता है पहले, तो मोहन वर्ब हमारा हो गया जाता है। जाने के लिए हम लिखते हैं गो, गो हमारा क्या होता है? वर्ब, तो गो के साथ हमें या तो एस या ई एस लगाना है। अब एस या ई एस कब लगाते हैं? ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी नेम हो गया, जैसे राम, श्याम, मोहन, या फिर जैसे बॉय सिंगल है, स्टूडेंट सिंगल है, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी, दे, बॉयज़, 2 नाम है राम एंड श्याम, तब जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज़ नहीं होगा। जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तब आपको अच्छी तरह से पता लगेगा, बट अभी आप ध्यान रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस ई एस कब किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे, कि लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे वी प्ले इन द पार्क। देखो आप ध्यान से, वी मीन्स होता है हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। वी यानी हम और प्ले मीन्स, अब जितना अगर मैं इतने को बोलूँ तो वी प्ले, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सीधा बोल दो। और मैंने आपको बताया ता है, ती है पे ख़त्म होता है, तो हम खेलते हैं। वी प्ले मीन्स हम खेलते हैं।
अब इन द पार्क कहाँ खेलते हैं, तो पार्क के अंदर, तो वी प्ले इन द पार्क। और कब खेलते हैं, तो एवरी इवनिंग। अब ये देखो एवरी इवनिंग हमेशा खेलते हैं, तो ये क्या हो गया, एक हमारा हैबिट हो गया। तो वी प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, हम पार्क में हर शाम खेलते हैं। ते है पे ख़त्म हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश में अगर आपको पहचान करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसी तरीके से देखो, माय आंटी गोज़ टू मार्केट, माय आंटी गोज़, अब ये ईएस लगा हुआ, देखो गो के साथ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि माय आंटी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट देखोगे, अब यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट वी मीन्स होता है हम, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना एस लगाया ना ईएस लगाया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माय आंटी जो है वो क्या है, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में मैंने आपको बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस। गो के साथ क्या लगेगा, ई एस, तो गोज़, माय आंटी गोज़ टू मार्केट, मेरी आंटी गोज़ यानी जाती है, कहाँ जाती है, मार्केट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ती है पे ख़त्म हुआ, ध्यान देना आपको। आई सिंग गज़ल्स, आई यानी मैं, सिंग गाता हूँ, और क्या गाता हूँ, गज़ल्स, तो गाता हूँ, ये ध्यान रखो, ता है पे ख़त्म हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कौन सा किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर किया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एस प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह से आप सभी बच्चों को लर्न करना है। इसके सेंटेंसेस में भेजूंगा तो आपको बनाना है, ठीक है।